आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए होगी। इसकी एंट्री है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक, ये हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। 3x3 मैट्रिक्स के लिए होती है लैम्डा क्यूब माइनस ब्रैकेट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स into lambda square plus sum of cofactors of diagonal elements minus determinant is equals to 0। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 3x3 मैट्रिक्स के लिए। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 की आ जाए, किसकी आ जाए 2x2 की, यानी कि इस तरीके की A11, A12, A21, A22, तो उसके लिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ना, वो आपकी कौन सी होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 3x3 के लिए ये वाली हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी और 2x2 के लिए हमारी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ये हम काम किस पे कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ पे। किस पे कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ पे। आइगन वेक्टर के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होगा, थोड़े अलग होगा उसका, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, कोई भी एक हम 3x3 की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अब यहाँ पर हम आइगन वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा क्यूब। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेना है, यानी कि ये वाला डायगोनल एलिमेंट, ये वाला और ये, इनका हम सम करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ को फैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इन्हीं एलिमेंट्स का, इस जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको छोड़ के इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को, तो यहाँ पर बन जाएगी -1 0 0 1, ये वाली। इसके लिए कौन सी होगी, 1, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 1 0 0 और 1। और फिर इस वाले के लिए कौन सी होगी, इसको हम लेफ़्ट कर देंगे और इसको लेफ़्ट कर देंगे, कौन सी बच जाएगी, 1 2 2 -1। यानी कि अब हम इसको इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ से हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, -1। यहाँ से क्या आ जाएगी 1 और यहाँ से क्या आ जाएगी -1 -4, यानी कि -5। अब इनका सम कर देंगे, -1 प्लस 1 -5 इंटू लैम्डा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट निकाल देंगे यहाँ से इस मैट्रिक्स का। ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने लैम्डा की क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -5 लैम्डा, और माइनस यहाँ से हम निकालेंगे अब डिटर्मिनेंट। इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं काम करती हूँ, ये वाली जो हमारी थर्ड रो है इसके कॉरेस्पॉन्ड इसको एक्सपेंड कर देती हूँ, यानी कि ये 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और थर्ड टर्म करेंगे इसको 0। तो यहाँ से हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स बच जाएगी
और मैं इसको क्या लिख दूँगी, यहाँ से ये भी हमने सॉल्व किया था सेम, -5 आ जाएगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, -5 लैम्डा एंड प्लस का 5 लैम्डा की क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं देखूंगी किसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले ये 1 को सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, तो 1 -1 -5 + 5 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये तो इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सिंथेटिक डिवीज़न लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी कि ये यहाँ पर 1 आएगा, ये क्या है -1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका -5 है और इसका +5 है। ये 1 एज इट इज़ आ जाता है सिंथेटिक डिवीज़न में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 5 -5 और ये आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आ गई √5 ±√5, यानी कि हमारे पास 3 इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। एक तो ये आ गई और ये प्लस का √5 और माइनस का √5, ये हमारे इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। अब आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी ना वो क्यूब वाली होगी, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो आपकी 3 ही आइगन वैल्यूज आएंगी। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो आपकी 2 ही आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया था वो हमने लॉन्ग अप्रोच से किया था। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी शॉर्टकट। ठीक है, कि एग्जाम में आपको कैसे करना है शॉर्टकट। अब हमें पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हमारा होता है यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, और जो ट्रेस होता है ना वो हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज के। ठीक है, ये पॉइंट। और दूसरा क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना हमारा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो होता है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। अब हमें नहीं पता, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें नहीं पता कि इसकी आइगन वैल्यूज कौन सी होंगी। हमने फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन पिक कर लिया, ये वाला ऑप्शन हमने पिक कर लिया। तो इस वाली मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होगी, 1 -1 + 1 ट्रेस है नहीं, तो ये ट्रेस क्या आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ट्रेस हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा आइगन वैल्यूज का, ये हमने आइगन वैल्यूज उठाई हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 √5 -√5, तो क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट -5। ठीक है, और इधर से मैं क्या करूँगी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम कर लेते हैं आइगन वैल्यूज का, तो क्या आ जाएगा 1 + √5 -√5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सम आ जाएगा 1। तो इस वाले जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट अप्रोच की ट्रेस जो है वो सम के इक्वल आनी चाहिए। ट्रेस जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल आनी चाहिए। ट्रेस 1 है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ से हमारा 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है आइगन वैल्यूज का वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट तो हमारा -5 आ रहा है और यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, मान लो इसको हम थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका 1 2 2 -1 1 -1 -4, यानी कि इसकी तो डिटरमिनेंट भी -5 आ गई, ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। अब बाकी के जो ऑप्शन है उनसे ट्राई करोगे तो आपका ये दोनों जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये आपकी है एक शॉर्टकट अप्रोच। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स और करा देती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स A 5 4 1 2 R।
इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, तो मैंने आपको शॉर्टकट अप्रोच से यहाँ पर ये बताया था कि जो ट्रेस होती है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होती है और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेस निकालूंगी, ट्रेस निकाला मैंने यहाँ पर, तो कितना आ गया 5 + 2 = 8। और अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरा यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितना होगा, 5 × 2 = 10 -4 = 6। तो अब इन ऑप्शंस में से मैं चेक कर लेती हूँ कि सम करने पर 8 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर हमारा 6 आना चाहिए, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है और सम जो होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सम 1 + 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तो नहीं होगा इसका सम, सॉरी यहाँ पर 7 ही होगा, 5 + 2 7 होगा। तो 1 + 6 ये इसका सम आ रहा है, यहाँ पर बाकी कहीं से भी इसका सम 6 नहीं आ रहा। अब प्रोडक्ट भी हम चेक कर लेते हैं, 1 × 6 तो 6 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, ये हमारी एक 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे कि हम पहले ट्रेस निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ ट्रेस निकालेंगे तो सम आ जाएगा आइगन वैल्यूज़ का। यहाँ से ट्रेस क्या है, ए + बी + सी। ठीक है, और अब डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इस वाले कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा और यहाँ से ये कट हो जाएगा, यानी कि बी सी। ओके, क्या आ जाएगा हमारा, बी सी आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंड किया तो ए बी आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा ए बी सी। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट होना चाहिए ए बी सी, यहाँ से ए बी सी नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है ए बी सी, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, ए बी सी ये दोनों ऑप्शन आई थिंक सेम हो गए हैं, तो आप इसको यहाँ पर एच कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी ए बी सी आनी चाहिए और जो सम होना चाहिए वो भी यही आना चाहिए, ए + बी + सी। इनका सम करेंगे तो भी ए + बी + सी इसका सम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर बोला है हमें कि इसकी एक आइगन वैल्यू जो वो 3 दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। हमें बाकी की जो 2 आइगन वैल्यूज़ हैं उनका निकालना है सम। मान लिया कि हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं वो E1 है, E2 है और E3 है, लेट कर लिया हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं ये वाली, और E1 हमें दे रखा है 3। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सम होता है ना आइगन वैल्यूज़ का वो ट्रेस के इक्वल होता है, और यहाँ से ट्रेस कितनी आ जाएगी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं होते हैं उनका सम, यानी कि 1 + p। और ये जो हमने वैल्यूज़ मानी है, आइगन वैल्यूज़ मानी है, वो है हमारी E1 + E2 + E3, वो आ जाएगी 1 + p के इक्वल। ओके, यहाँ से E1 हमें मेंशन है कि 3 है, प्लस E2 + E3 = 1 + p। ओके, तो E2 यहाँ से अगर मैं निकालूँ, E2 + E3 की वैल्यू आ जाएगी p - 2। तो ये 2 आइगन वैल्यूज़ है, उसका सम आ गया p - 2। ओके, ऑल राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की सबसे छोटी आइगन वैल्यू कौन सी होगी। सबसे पहले तो हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। आइगन 11 होना चाहिए और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल होना चाहिए आइगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट का। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 2 × 20, यानी कि कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी आइगन वैल्यूज़ होंगी जिनका प्रोडक्ट तो हमारा 40 आए और जो सम है वो हमारा कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। वो हमें आइगन वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो ये लंबा हो गया है थोड़ा सा मेथड, लेकिन हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डायगोनल हमारी मैट्रिक्स होती है ना, जो ये वाली है, ये हमारी कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे इसको हम।
तो जो इसके आइगन वैल्यूज़ होंगे ना वो होंगी हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो ये वाली है ये हमारी कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे इसको हम। तो जो इसके आइगन वैल्यूज़ होंगे ना वो होंगी हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज़ कौन, सॉरी ये क्वेश्चन हम एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ से इतना लॉन्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है ना उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा उसकी डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं। इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 2, 5 और 4, और यही इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। इसमें से इसने लोवेस्ट पूछी है, तो लोवेस्ट कौन सी होगी हमारी 2 होगी, जो कि ऑप्शन में भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं और इसका आंसर हमारा होगा डी।